19 अगस्त 2024 कहा जा सकता है कि आज एक ख़ास दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो सोचा कि दो चार बातें आप लोग के साथ है साझा भी किया जाए, क्योंकि शांत बैठने से तो अच्छा है कुछ न कुछ किया जाए। अभी आज छुट्टियां भी चल रहा है रक्षाबंधन को लेकर के, एक दो दिन पहले से ही चल रहा है। और आप सबको बता दें कि हालांकि रक्षाबंधन जो है इस मुद्दा पर समाज में बहुत कम सुनने जानने के लिए मिलता है। बस हम लोग इतना जान रहे होते हैं कि हाँ भाई, इसमें बहन जो है वो भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई इसके बदले जो हैं उनको बस रक्षा करने का एक वचन देते हैं कि हाँ, हर तरह के तुमको परेशानी से हम बचाएंगे। तो इस तरह से चलते रहता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये हिंदू धर्म में वाकई में बहुत एक खूबसूरत त्यौहार है, लेकिन इसका जो है खूबसूरती और बेहतर बन जाता है जब लोग इसको और अच्छा से समझे तो। क्योंकि जहाँ तक कि हम अपने देश में देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे हालातों से लोग जूझ रहे हैं कि समझ में नहीं लग रहा है कि क्या चल रहा है। अभी बहुत सारे घटनाएं देश में बहन बेटियों के साथ होते रहता है, सुनते रहते हैं, तो बहुत दुख होता है। क्या किया जाए, लोग ऐसा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बहन तो बहन है ना, वो किसी न किसी के तो बहन है। तो एक मात्र राखी बांध करके किसी को या बंधवा करके आप जो रक्षा करने का वचन दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है कि आप भाई हैं तभी बहन का रक्षा कीजिए। उससे पहले आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, जिम्मेवार पुरुष हैं। तो आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप अपने देश के जो भी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका भी आपका रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो बनता है, क्योंकि आप एक पुरुष समाज से बिलोंग करते हैं। हालांकि रक्षाबंधन के बारे में कुछ अगर जो बातें किया जाए तो लोग पूछते रहते हैं, कभी कभार बच्चे भी पूछते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ कहानियां हैं उस देखिए, अगर जो रक्षाबंधन की कहानियां देखा जाए तो अलग अलग जगह से निकल करके आया है। जैसे सतयुग में अगर जो बात किया जाए तो भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी से संबंधित कहानी बनाया गया है। वहीं पे अगर जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे हुमायूं को जोड़कर कहानी बनाया गया है। महाभारत समय में श्री कृष्ण और द्रौपदी को जोड़ करके कहानी बनाया गया है। इस तरह से सिकंदर और उसका एक हिंदू राजा एक था पुरु, उसको भी जोड़ करके कहानी बनाया गया है। तो स्टार्टिंग वाला अगर जब हम सतयुग के कहानी को देखें तो बस हमें यही पता चलता है कि आप लोग सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक राजा हुआ करते थे महाराज बलि। बलि को ऐसा माना जाता है कि बलि जो थे वो बहुत ही दानवीर थे, और दानवीर होने के चलते ही कहीं ना कहीं उनका जान गया। महाभारत में भी आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम था कर्ण। कर्ण का भी जान इसी कारण गया था, क्योंकि कर्ण भी अपना दान में कवच कुंडल ही निकाल करके क्या किए थे, दे दिए थे। तो होता ये है जनरली कि राजा बलि जो थे वो क्या करते थे कि मतलब उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी दान में मांगता था तो राजा बलि देने में सक्षम होते थे। एक बार भगवान विष्णु जो थे कहीं ना कहीं राजा बलि को घमंड तोड़ने के लिए ही, क्योंकि राजा बलि थोड़ा सा जो था ना अत्याचारी किस्म के भी राजा था। भगवान विष्णु एक बार गए, राजा बलि यज्ञ करवा रहा था और वामन अवतार पकड़ करके वहाँ पे महात्मा का अवतार पकड़ करके रूप ले करके भगवान विष्णु गए। बट महाराज बलि से विष्णु को पहचानने में चूक हो गया और भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं। हालांकि राजा बलि कहते हैं कि प्रभु मांगना है तो कुछ अच्छा चीज़ मांगिए ना। हालांकि प्रभु नहीं, वो तो थे ब्राह्मण, कि ब्राह्मण मांगना है तो कुछ अच्छा चीज़ मांगिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं भाई, तुम तो हमको बस 3 पग जमीन दे दो, वही मेरे लिए इनफ है, वही मेरे लिए काफ़ी है। कहता है ठीक है।
राजा बलि 3 पग जमीन भगवान को दे देता है, उस महात्मा को दे देता है, देने का घोषणा करता है। भगवान विष्णु 1 पग जब जमीन को एक पग जब नापे तो 1 पग में पूरा जो था वो धरती नाप दिए, पूरा पृथ्वी। और दूसरा पग जैसे ही उन्होंने बढ़ाया कि आकाश लोक नाप दिया, तो एक में तो भूतल समाप्त और दूसरे पग में आकाश समाप्त। परेशानी हो गया, तीसरा तल कहाँ रखा, तीसरा पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो तीसरा पग के कंडीशन में कहा कि ये कि राजा बलि कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए ना कि तीसरा पग मेरे माथा पर ही रख दीजिए, मेरे साथ आप रहिए। और तीसरा पग ऐसा ही होता है भगवान विष्णु राजा बलि के साथ। कुछ समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु वापस नहीं अपने लोक में आते हैं तो माता लक्ष्मी को बड़ा चिंता होता है। माता लक्ष्मी आई और राजा बलि के पास जाती है। जब इस तरह का कहानी पूरा जब माता को पता हो जाता है तो वो करती ये है कि राजा बलि को वो भाई मानकर और राखी बांधती है। और राखी बांधने के बाद वो वरदान लेती है कि जो हम मांगेंगे से तुम दोगे। राजा बलि ऐसे भी किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे, कहे कि मांगो, और मांगते हैं तो वही अपने पति भगवान विष्णु को वो मांगते हैं। तो सतयुग की कहानी तो एक ये है। दूसरी कहानी महाभारत में ये है कि एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण का हाथ कट जाता है, जिससे लहू से निकलने लगता है। इसको देख करके द्रौपदी ने अपना वही साड़ी का एक छोटा टुकड़ा फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण का उंगली बांधती है। इसे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को रक्षा करने का वचन देते हैं। और यही वाकया कहीं ना कहीं जाकर के बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है तो द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान को याद करती है और भगवान कृष्ण द्रौपदी को रक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान के बीच भी अगर जो देखा जाए तो भाई बहन का ही रिश्ता था। और वहाँ से कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का त्यौहार वहाँ से भी चला। एक कहानी और है मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान के मेवाड़ राजघराने के रानी कर्णावती के पति का देहांत हो जाने के कारण गुजरात के शासक राजस्थान के मेवाड़ पर अपना पूरा नज़र बिठाए हुए था, क्योंकि उस समय दौर चल रहा था मार काट करके किसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेना। इसे कर्णावती को डर था कि हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा राज्य भी मेवाड़ छीन जाएगा। इसलिए उसने हुमायूं को अपने भाई मानकर राखी भेजवाई और हुमायूं मेवाड़ को संभालने का अपने आप पर जिम्मेवारी लिया। और राजस्थान से भी इसको देखा जाता है कि वहाँ से भी रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ। सिकंदर का पत्नी हिंदू राजा पुरु को भी राखी बांधी और वहाँ से भी प्रचलन ये शुरुआत हुआ। तो ये देश के अलग अलग हिस्से से, कभी सतयुग से तो कभी हम देखते हैं मध्यकालीन हिस्सा से तो कभी प्राचीन, इस तरह से चलते आया है। तो हमें इसको समझना होगा। मात्र एक ये मामूली एक मौज करने का ये त्यौहार नहीं है कि बस एक धागा लिए दुकान से 10, 20, 50 रुपए के और किसी के हाथ पर बांध दे और बस मन गया रक्षाबंधन। बिल्कुल ये एक संवेदनशील चीज़ें हैं, यह एक इमोशनल चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा तो जाकर के इसका खूबसूरती कहीं और बढ़ेगा। इसी के साथ मैं सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।